महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ हुआ बड़ा खेला। नासिक के कद्दावर नेता ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, थामा एनसीपी का दामन। कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर ने अजीत पवार के गुट में हो गए शामिल। आज ही महाराष्ट्र के चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होने वाला है और इससे पहले ही महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के लिए लग चुका है बड़ा झटका। पहले हरियाणा में मिली करारी हार और अब महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं पास, वैसे ही तमाम नेता अब कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है वो अन्य पार्टियों की सदस्यता ले रहे हैं, या फिर हम कहें कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। और अब देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के हीरामन खोसकर, जो कि इगतपुरी से कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी का दामन थाम लिया है। खोसकर और उनके तमाम समर्थक जो हैं वो कल अजीत पवार के आवास पर पहुंचे और उन्होंने आधिकारिक रूप से जो है वो अजीत पवार की एनसीपी में वो शामिल हो गए हैं, या फिर हम कहें कि सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ली है अजीत पवार की एनसीपी की। अब देखिए जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट रहा है, उसके बाद सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़कर अब अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस महाराष्ट्र में लगातार सरकार बनाने के दावे कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसी कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके जो हैं वो लगातार महाराष्ट्र में लग रहे हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस का गिरता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से कई सालों से पार्टी में रहने वाले कद्दावर नेता अब एक एक कर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कभी बीजेपी तो कभी एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी कई नेता जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। एनसीपी में शामिल हुए हीरामन खोसकर जो है वो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य एनसीपी अध्यक्ष यानी कि सुनील तटकरे खोसकर पार्टी में जो है वो स्वागत किया है। एनसीपी ने बताया है कि हीरामन खोसकर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जो है वो अजीत पवार की पार्टी में शामिल हुए हैं और हीरामन खोसकर जो है वो एक दबदबे वाले नेता हैं जिनका पुणे में काफी ज्यादा नाम चलता है और काफी ज्यादा जाने माने नेता भी हैं हीरामन खोसकर कांग्रेस की तरफ से। आज ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है और आज ही कांग्रेस के इन बड़े नेता ने थाम लिया है अजीत पवार का दामन। देखिए इससे जो है वो कांग्रेस को तो ये भारी नुकसान है, पर यहाँ पर एक बड़ी सफलता जो है वो महायुति के हाथ लगती हुई दिख रही है, क्योंकि महायुति में ही है एनसीपी यानी कि अजीत पवार की एनसीपी जो है वो महायुति का ही हिस्सा है, जिससे कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा जो समर्थन है वो एनडीए को मिलेगा। इसी के साथ पार्टी ने बताया है कि वो एनसीपी में शामिल होने वाले दूसरे सबसे बड़े सदस्य हैं। उल्लेख किया है कि दिग्गज अभिनेता सयाजी शिंदे भी जो है वो कुछ दिन पहले अभी यानी कि अजीत पवार की ही पार्टी में शामिल हुए थे और इस बात की जानकारी और बधाई जो है वो खुद अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। अजीत पवार ने खोसकर को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि इगतपुरी के विधायक और आदिवासी समुदाय के नेता हीरामन खोसकर ने आज एनसीपी के विकासोन्मुख विचारों को स्वीकार किया है और श्री सुनील तटकरे की उपस्थिति में वो अपने प्रमुख साथियों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विधायक खोसकर का पार्टी में प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा किए गए कार्य और कल्याणी योजनाओं की स्वीकृति है। मैं एनसीपी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उन्हें भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। ये पोस्ट जो है वो खुद अजीत पवार के द्वारा किया गया है हीरामन खोसकर के लिए। आपके लिए बता दें कि लगातार खबरें ये आ रही हैं कि आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो ऐलान कर
करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। और आज तारीख जो है वो आने वाली है विधानसभा चुनाव की कि कितने चरणों में चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में होने हैं और कौन सी तारीख को चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में इस बार होंगे। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के चुनावों पर भी जो है वो तारीखें आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाएंगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज एक तरफ तो चुनावों का ऐलान होने वाला है, वहीं पार्टियों में अब अलग ही जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चित्रा किशोर वाघ का भी बयान सामने आया है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये सीधे तौर पर कहा है कि राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है वो पुनः वापसी करने जा रही है, क्योंकि इस सरकार ने जो है वो महिलाओं के लिए काम किया है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी सरकार के कामों का उल्लेख भी किया है। एका कार्यकर्त्याच्या आयुष्यामध्ये याच्यासारखा आनंदाचा क्षण दुसरा नाहीये। मी लाख लाख आभार मानेन माझा पक्ष भारतीय जनता पार्टीचे, मी लाख लाख आभार मानेन आमच्या लाडक्या देवाभाऊचे, मी लाख लाख आभार मानेन आमचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेबांचे की त्यांनी माझ्यासारख्या कार्यकर्तीवर विश्वास ठेवून आज मला एवढ्या मोठ्या सभागृहात त्या ठिकाणी पाठवले। हा बिल्ला इथे लावताना याचं वजन किती आहे याची मला पूर्ण कल्पना आहे। त्यामुळे येणाऱ्या दिवसामध्ये निश्चितपणे जे काम आम्ही रस्त्यावरती करतोय, जे काम आम्ही ग्राउंडवर करतोय, त्याचा आवाज बुलंद या सभागृहात नक्कीच होईल। मी म्हटलं तुम्हाला आमच्या लाडक्या देवाभाऊचं राज्यातल्या सगळ्या बहिणींकडे लक्ष आहे। आज माझ्यासारख्या कार्यकर्तीवर त्यांनी दाखवलेला जो विश्वास आहे हा माझ्यासाठी लाख मोलाचा आहे आणि आमच्या देवाभाऊची मान खाली जाईल, आमच्या पक्षाची मान खाली जाईल, आमच्या बावनकुळे साहेबांची मान खाली जाईल असं कुठलंही कृत्य। एक तरफ बीजेपी यानी कि जो महायुति है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की जो एनसीपी है और उसके जो नेता है अनिल देशमुख, उनका भी बयान सामने आया है। और अनिल देशमुख का कहना है कि एनसीपी, शिवसेना और जो कांग्रेस है वो इस बार के विधानसभा चुनाव जो है वो मिलकर लड़ेंगी और इस बार महाराष्ट्र में जो है इसी महागठबंधन की सरकार आने वाली है, क्योंकि जब से ये बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है इनकी सरकार बनी है, इन्होंने जो है वो महाराष्ट्र के लिए कोई काम नहीं किया है। सुनिए इसी के साथ और क्या कह रहे हैं अनिल देशमुख। देखिए, महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से तैयार है। महाविकास आघाड़ी के हमारे जो घटक है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी पवार साहब पक्ष है, शिवसेना उद्योगी है और हमारे जो मित्र पक्ष है, इकट्ठा मिलके हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इकट्ठा मिलके हम चुनाव को सामने जाएंगे, इकट्ठा लड़ेंगे। बहुत अच्छा तालमेल हमारे बीच में है और ये चुनाव जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र की जनता नाराज है, किसान नाराज है। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कपास को दाम नहीं दिया, सोयाबीन को दाम नहीं मिला, यहाँ पे हमारे विदर्भ में संतरा और मौसम्बी होती उसको दाम नहीं है, धान को दाम नहीं है, उधर प्याज होता है महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये किसान बहुत नाराज है। फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई है, इंसेक्टिसाइड की कीमतें बढ़ गई है, उसी प्रकार महंगाई बढ़ गई है। जो खाने का तेल जो घर में लगता है खाना बनाने के लिए, वो तेल 100 रुपये लीटर था, अभी 145-150 रुपये लीटर हो गया है। उसी प्रकार हमारी युवा है, बड़े बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, बड़े बड़े उद्योग जो मिहान में, नागपुर में आने वाले थे, ये उद्योग जैसे टाटा फॉक्सकॉन जो मिहान में आने वाला था, टाटा फॉक्सकॉन मिहान में, नागपुर में आता तो उसमें करीबन 1.5 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकती थी। लेकिन ये टाटा फॉक्सकॉन जो नागपुर के मिहान में आने वाला था, वो उद्योग गुजरात में गया। ऐसे बड़े बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे वो बाहर गए, उसके युवाओं को काफी नुकसान पहुंचा। ये सभी उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, महाराष्ट्र में लगते तो करीबन 5-6 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में उनको हाथ को काम मिल सकता था। इसके लिए सभी जनता महाराष्ट्र की नाराज है और इस चुनाव में ये नाराजी जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में निकालती उससे भी ज्यादा तरीके से इस विधानसभा के चुनाव में निकालेंगी। और मैं आपको आज की तारीख में लिख के देता हूं कि 100% कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना और मित्र पक्ष की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है।
देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से अनिल देशमुख ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है वो हमारी तीनों पार्टियों की सरकार बनने जा रही है, पर जमीनी नतीजे कुछ और ही कह रहे हैं। जिस तरीके से इन्हीं तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो आज उन तमाम पार्टियों को छोड़कर जो है वो बीजेपी या फिर हम कहें कि महायुति में जो शामिल पार्टियां हैं उनका दामन थाम रहे हैं। कि आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखना अहम रहेगा किन किन मुद्दों को लेकर पार्टियां आगे आने वाली हैं इन विधानसभा चुनावों को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।